इस वीडियो में हम जानेंगे नाव के आविष्कार के बारे में। पहले के समय में जब इंसानों ने इधर उधर जाने और अपना सामान ढोने के लिए नदी और नाले पार करने के लिए आरंभिक प्रयास किए होंगे, तब वे लकड़ी या हल्के तैरने लायक कोई वस्तु की कुछ मात्रा बांधकर या फिर किसी वृक्ष का तना खोलकर तथा उसे पानी में तैराकर अपने उद्देश्य में सफल हुए होंगे। इन्हीं प्रयासों को हम नाव या जहाज का मूल निहित रूप मान सकते हैं। लेकिन आज भी इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है कि तना खोलकर बनाई हुई डोंगी पहले अस्तित्व में आई या पानी पर तैरने वाले सरपत, नरकुल आदि से बना हुआ बेड़ा। आपको बता दें कि कुछ दृष्टियों से डोंगी अच्छी रही तो कुछ दृष्टियों से बेड़े, जैसे डोंगी में पानी भीतर नहीं आता था, लेकिन इसमें ना तो बेड़े के बराबर क्षमता थी और ना उतना संतुलन बनाने की योग्यता। पर जो भी हो, शुरुआत में नदी और नालों को इन्हीं की मदद से पार किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक छाल की डोंगियां और भी बाद में बनी थीं और फिर इसके बाद पशुओं के चमड़े के मशकों में हवा भरकर उसके ऊपर घास फूस, लकड़ी आदि का पटरा लगाकर इनसे लोग पानी को पार करने लगे। साथ ही साथ कई जगह चमड़े का प्रयोग लकड़ी के ऊपर करके नाव का निर्माण किया जाने लगा। ये नाव के कुछ सुधरे हुए स्वरूप थे। आपको बता दें कि इतिहासकार बताते हैं कि यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि बहुत दूर दूर देशों में स्थित आपस में कभी भी एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकने वाले लोगों के मन में भी नदी और नाले को पार करने के लिए एक जैसे ही विचार उत्पन्न हुए। आपको बता दें कि शुरुआत में ये बेड़े या डोंगियां अपनी गति के लिए पानी के प्रवाह पर ही निर्भर थीं, लेकिन फिर किसी ने ये खोज की कि किसी लट्ठे या चप्पू की सहायता से वो इन नावों को इच्छानुसार इधर उधर नदी की धारा के आर या पार बहाव के साथ या बहाव के उल्टे भी ले जा सकते हैं। फिर बदलते वक्त के साथ लोग नदियों, झीलों और तालाबों में मछली पकड़ने जाने लगे। फिर कई लोगों ने कभी कभी अच्छे मौसम में तट से दूर समुद्र में भी जाना आरंभ कर दिया। शुरुआत में नाव छोटी हुआ करती थी, जिससे उसमें अक्सर पानी उछलकर ऊपर आ जाता था और कभी कभी ये पलट जाती थी। फिर जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की, लकड़ी के तख्ते कुल्हाड़ी से काट फाड़ कर अनगढ़ रूप से बनाए जाने लगे और फिर लोगों ने लकड़ी को जोड़कर नाव बनाने की कला सीख ली। मतलब वे समय के साथ लकड़ी की बनी बड़ी नाव भी बनाने लगे। धीरे धीरे इसके सिरे कुछ गोल, कुछ नुकीले, कुछ ऊपर उठे हुए बनाए जाने लगे। यही गति और ज्यादा सामान ढोने की आवश्यकता ही नाव के इतिहास में आदिकाल से आज तक मनुष्यों को इसके आविष्कार में सुधार करने की ओर प्रेरित कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप समय के साथ बड़े बड़े बेड़े बनने लगे, जिससे दूर समुद्र पर यात्रा की जाने लगी। आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले सबूत। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार बड़े बड़े पानी के नाव का आविष्कार 4000 साल पहले हो गया था, क्योंकि इतिहासकारों को इंडस वैली